रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी फ्रेंड खैरियत से होंगे। बहुत से दोस्तों के माइंड में मेरी तरह कुछ क्वेश्चन होंगे कि ईद की कुर्बानी देना ज़रूरी है या ईद के लिए जो हम कुर्बानी ख़रीदेंगे उसका पैसा किसी गरीब को भी दे सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और दूसरी बात ये देखने वाले हैं कि जो जानवर हम कुर्बानी के लिए या वैसे गोश्त करते हैं उसमें से उस जानवर के 7 हिस्सों का गोश्त खाना हराम है, कुछ दोस्त ये कहते हैं। तो आए इस वीडियो में देखते हैं इंजीनियर मिर्ज़ा अली साहब की क्या राय है। अली भी अगला सवाल है, कुर्बानी करने की बजाय अगर वही रकम किसी गरीब खानदान की माली मदद के लिए दे दी जाए तो क्या ज्यादा बेहतर अमल नहीं होगा? इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी क्लिप आ चुका है डिटेल के साथ, मैं मुख्तसर यहाँ पे भी बयान कर देता हूँ। देखें, जो शाहरुल्ला है आप उनको बदल नहीं सकते। आज हम मस्जिद में नमाज के लिए जब जाते हैं, अजान की आवाज़ की वजह से नहीं जाते, घड़ी की वजह से जाते हैं कि जी 1:30 बजे जोर है। तो प्रैक्टिकली यूरोप और अमेरिका में तो अजान की ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, और यहाँ पे भी कई जगहों पे, लेकिन हम इसको बदल नहीं सकते। इसी तरीके से कुर्बानी के पहले 3 चक्रों में जो रमल किया जाता है वो मुशरिकीन अरब पे रोब डालने के लिए था, लेकिन आज तक वो सुन्नत के तौर पे जारी है, तवाफ के दौरान, हज और उम्रे के मौका के ऊपर। तो ये शाहरुल्ला नहीं आप बदल सकते। रहा गरीबों को देना, आप अलग से दें। गरीबों को आपने जरूरी है पैसे ही देने, गोश्त दे देना, गरीब भी खा लेना छोटा गोश्त है, वो भी उसकी बिरयानी बना के खा ले मोटे गोश्त की, तो आप गोश्त दे देना। ये हमें खाम खा लोगों के दिमाग में कीड़ा आता है। असल वही है जो दीन ने एज ए शरीयत आपको तालीम की है, आप ये काम नहीं कर सकते। बाकी मैं पार्शली इस चीज को सपोर्ट करता हूं कि जिसने एक फर्ज हज कर लिया है, 1-2 उम्रे कर लिया है, हर साल उम्रे के लिए जो जाता है उससे बेहतर है कि वो गरीबों में माल खर्च करे, उसका सवाब ज्यादा है। लेकिन जो ऑब्लिगेटरी है दीन की तरफ से चीजें, कुर्बानी हो गई या फर्ज हज हो गया, उसको आप बदल नहीं सकते। वो शाहरुल्ला है, उनको वैसे ही रहने दें, उसकी जगह आप सदका और खैरात ना करें। बाकी कई लोग हैं जो दोनों काम कर सकते हैं, उनको अल्लाह ने इतनी वुसअत दी है कि वो हर साल उम्रे में भी जाते हैं और गरीबों में भी लाखों रुपया खर्च करते हैं, तो उनको तो हम बिल्कुल ही कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, दोनों काम लेके चल रहे हैं। बाकी मैंने अपने लिए तो ये रखा है कि मैं तो 2014 के बाद से पक्की नीयत कर ली थी वहीं पे कि अब उम्रे भी इतने किए हैं, हज भी कर लिया है, फर्ज हज, अब दोबारा इस काम में पैसा नहीं लगाना। और बहुत सी चीज़ें जिनमें आप पैसा लगाएं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट में बार बार कहता हूँ, हमारे मुल्क में पॉवर्टी सर्कल से किसी गरीब खानदान को निकालने का तरीका यह है कि उनमें से किसी बच्चे का आप खर्चा उठा लें कि आप उसे पढ़ा दें, ताकि पूरे ख़ानदान को पॉवर्टी सर्कल से बाहर निकाल लें। बाकी मेरा यूट्यूब पे एक क्लिप भी है, कुर्बानी वर्सेस गरीबों में माल तकसीम करना, मैंने काफ़ी उसमें और भी गुफ्तगू की है। इस तरीके से एक क्लिप है ऑनलाइन कुर्बानी, उसमें मैंने डिटेल से गुफ्तगू की है। अब मैं दोबारा से उस डिटेल को रिपीट नहीं करूंगा, वो आप क्लिप्स देख सकते हैं। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अली भी अगला सवाल है, अमूमन कहा जाता है कि कुर्बानी के जानवरों की 7 चीजें खाना मकरूह और गुनाह है, जिनमें ओजड़ी भी है। ये वो लोग कह रहे होते हैं जो सबसे ज्यादा ओजड़ी शौक से खाते हैं, ज़ाहिर है हनफी खा रहे होते हैं ना। तो ये इन्होंने मशहूर किया है कि तबरानी में एक ज़ईफ रवायत है, ज़ईफ भी नहीं है बल्कि इसमें कज़ाब रावी है। इमाम बैहकी ने भी वो रवायत लेके साथ लिखा है कि इसमें कज़ाब रावी है कि ये 7 चीज़ें नबी इस्लाम ने खाने से मना किया है, उसमें ओजड़ी शामिल है, आंखें शामिल हैं, इस तरह की चीज़ें, तो स्पेयर पार्ट्स जिनको कह देते हैं, वो हर चीज़ हलाल है जानवर की। ओजड़ी अब तो इन्होंने नई टर्म निकाली हुई है फ़िक़ा के अंदर, ये मकरूह है, हराम नहीं है। अगर सही तरीके से सफाई कर ली जाए तो जायज़ है, और खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। हर चीज़ हलाल है जी, हलाल जानवर की हर चीज़ हलाल है, आप खा सकते हैं। जिस रवायत की बुनियाद पर इन्होंने क्लेम किया वो रवायत ही घड़ी हुई रवायत है। हाँ, दिल ना माने लादा बात है। मसलन मैंने कभी मग्ज नहीं खाया, मग्ज तो हनफियों के नजदीक भी हलाल है, उन 7 चीजों में नहीं आता, मेरा दिल नहीं मानता। कई लोग जुबान इतने शौक से खाते हैं, ठीक है, हमारा नहीं दिल मान रहा होता। भाई जिनका दिल मान रहा है उनको खाने दें आप। अब जो लोग ओजड़ी जिनके मुंह को लगी हुई है वो कहते हैं जी ओजड़ी जैसी चीज ही कोई नहीं है, तो खाने दें आप। जिस चीज को कुरान हकीम में आया कि अपनी जुबानों से फौरन कह दिया करो कि ये चीज हलाल है और ये हराम है, बगैर इल्म के। और सुनन नबी दाऊद में इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का कौल है कि अल्लाह ने जो हराम चीज़ें करनी थी वो फरमा दी हैं, बाकियों के बारे में अल्लाह ताला ने यानी अपने शरीयत का कलम उठाया हुआ है। वो आपने खुद उस मामले में देख लेना, अगर चीज़ आपको पसंद है आप खाएं, नहीं पसंद ना खाएं। हराम का फतवा नहीं लगाएंगे हलाल चीज़ के ऊपर। हलाल चीज़ जो हलाल है वो हलाल है। गोश्त के कैटेगरी में जो जो चीज़ जानवर की फॉल करती है वो आप खाएंगे। तो वैसे ये लोग कहते रहते हैं ओजड़ी के बारे में, और खुद भी बड़े शौक से खाते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें मशहूर हुई है। ठीक है, अली भी अगला, मेरे तमाम फ्रेंड्स ने इस वीडियो को देखने के बाद
आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ कि नहीं हुआ? आपने क्या सीखा? आपके सामने सही बात आ गई और आपको सही चीज़ को पहचानने की, सही हक़ को पहचानने का भी पता चल गया, कैसे पहचानना चाहिए। इस वीडियो से मुझे तो बहुत इल्म हासिल हुआ। आपको कितना इल्म हासिल हुआ? और मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए इस तरह की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।